हेलो व्यूअर्स, मैं पंकज पाठक पंकज कॉमर्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर को अब मैं कंटिन्यू करने चल रहा हूं। मैंने पिछले लेक्चर को जहां से छोड़ा था उसी टर्म पर, उसी टॉपिक पर मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बताने की बात कही थी। इस लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले पार्टनरशिप डीड के बारे में बताता हूं। पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनीज के टर्म में पढ़ा होगा। हमें इन्हीं डिटेल्स को कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखना है। मैं बहुत थोड़े से शब्दों में बता देता हूं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड, जिसे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन दी गई है स्टैम्प एक्ट 1889 में, जहां इसको बहुत सरल शब्दों में बताया गया कि इट इज अ रिटन एग्रीमेंट। Partnership deed is a written agreement containing the terms and conditions of the partnership। एक रिटन एग्रीमेंट जिसमें पार्टनरशिप के सारे नियम, कायदे, कानून लिख दिए गए हैं और उसके बाद साइंड बाय द ऑल पार्टनर्स, जिसको सभी साझेदारों ने सहमत होकर अपनी साइन बना दी, एंड ड्यूली स्टैम्प्ड, जिस पर स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग उचित मूल्य का एक स्टैंप लगा। बहुत ज्यादा बड़ी कठिन बात नहीं बताई मैंने बताया पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट में पार्टनरशिप में क्या होगा, क्या नहीं होगा, किन परिस्थितियों में हम कौन सा निर्णय लेंगे, उनको लिख दिया गया। लिखने के बाद सारे पार्टनर्स ने उसे पढ़ा, समझा और साइन कर दिया। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की जरूरत क्या है। 1932 पार्टनरशिप एक्ट ने कहा कि पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवाना ना करवाना आपकी मर्जी। रजिस्टर्ड करवाएंगे तो रिटन एग्रीमेंट लगेगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो आप ओरल एग्रीमेंट भी चला सकते हैं। इसलिए यहां पर बहुत कंपलसरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए और पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होनी चाहिए। हाँ, रिटर्न होगा, रजिस्टर्ड होगी तो आप किसी पर भी सूट कर सकते हैं, वो आप पे कर सकता है, जैसे आई विल सी यू इन द कोर्ट, ये सिचुएशन आती है। पार्टनरशिप डीड का रिटर्न होना किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के बाद अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप इसके कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया था, उसे ही रूल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। रूल्स ऑफ पार्टनरशिप में हमें दो चीजों पर तालमेल बनाना पड़ेगा। वो दो चीजें हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 और उसके बाद अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने केवल दो इंफॉर्मेशन दी, एक दो से ज्यादा पर्सन जिन्हें पार्टनर्स कहा जाएगा और ये आपस में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करेंगे। लेकिन जैसा कि पार्टनरशिप एक्ट ने केवल दो बातें बताई, ऐसे ही हर बिजनेस, हर सिचुएशन हमेशा एक बराबर नहीं होती। अब अगर किसी पर्सन को कुछ अलग चीजें, कोई अलग टर्म, कोई अलग कंडीशन लगानी है तो उसको पावर देता है पार्टनरशिप डीड। जैसे दो लोग हो सकते हैं, दो लोग आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे, लेकिन दो ही लोगों को आप सोच के चलिए, ए और बी दो पर्सन हैं। ए ने 10 लाख रुपीस की कैपिटल लगा दी, बी बहुत एक्टिव पार्टनर है, मार्केट में बहुत अच्छी उसकी जान पहचान है, मार्केट की पावर उसको समझ में आती है। बी ने कैपिटल नहीं लगाई, ए ने कैपिटल लगाई, बी ने कैपिटल नहीं लगाई। ए ने कहा मुझे अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए, बी ने कहा मैं काम बहुत ज्यादा करता हूं, मुझे सैलरी चाहिए। ए और बी दो ही लोग हैं, दोनों प्रॉफिट शेयर करना भी चाहते हैं, लेकिन ए के मन में है कैपिटल मैंने लगाई, मुझे इंटरेस्ट मिल जाए, बी के मन में है काम मैं करता हूं, मुझे सैलरी मिल जाए। अब ऐसी ही हर बिजनेस में अलग अलग कंडीशंस बनेंगी।
जैसी कंडीशन वैसे रूल सेट होंगे, वैसी टर्म्स बनेंगी। इसीलिए पार्टनरशिप के फंडामेंटल चैप्टर को सॉल्व करते समय हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि उस टर्म, उस क्वेश्चन को पार्टनरशिप एक्ट 1932 की केवल 2 इंफॉर्मेशन पे सॉल्व करना है या पार्टनरशिप डीड में कुछ अलग से इंफॉर्मेशन दी गई है। पार्टनरशिप डीड जहां पर कुछ अलग से बेनिफिट लेके आती है वो कौन कौन सी चीजें हैं? पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स आपस में एग्री कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी या नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगी या नहीं, किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी और किसे कमीशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पार्टनरशिप एक्ट ने केवल 2 बातें बताई, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर होंगे और वो प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। लेकिन हर बिजनेस की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अलग से इवेंट टर्म जोड़े जाएंगे, जो कंडीशन जोड़ी जाएंगी, उसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। धीरे धीरे मैं अपने लेक्चर के बिल्कुल अंत में पहुंच गया हूं। मैंने इस लेक्चर में आपको बताया पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके बाद मैंने बताया कि पार्टनरशिप के रूल्स कौन से हैं। मैंने 2 बातें आपको बताई। रूल्स के लिए हम डिपेंड करते हैं पार्टनरशिप एक्ट 32 पर, और अगर कुछ भी एडिशनल चेंजेस हमें चाहिए, कुछ अतिरिक्त लाभ उठाने हैं जिसे एडिशनल बेनिफिट कहते हैं, उस एडिशनल बेनिफिट के लिए हमें अलग से पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। अब मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका प्रिपरेशन, लेजर और जर्नल एंट्री। तब तक के लिए नमस्कार।